आज जो आप पढ़ेंगे वो टॉपिक भारत देश के कौन से पड़ोसी देश में भारत देश ने एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को खरीद लिया है रसिया के सहयोग से। वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और भारत देश ने चाइना को कैसे कूटनीतिक तौर पे हरा करके उस देश का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को खरीदा है। चाइना देश का आधिपत्य एक देश के ऊपर हो रहा था, उस देश को भारत देश ने नाकामयाब कर दिया है और भारत देश की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो टॉपिक हमारा है भारत देश के पड़ोसी देश में भारत देश का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का खरीदना। ठीक है ना? सुनिए, ये भारत देश, यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत देश ने जैसे ही खरीदे तो यहाँ बाजू में एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, उसका नाम है हम्बनटोटा। याद है आपको? हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चाइना देश ने खरीद लिया था। चाइना ने श्रीलंका देश को जाल में फंसा दिया था और हम्बनटोटा बंदरगाह को खरीदा था। आपको ये पता था? तो ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, इसी के बाजू में 10 किलोमीटर दूरी पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका नाम है मटाला। इसको भारत देश ने रसिया के सहयोग से खरीद लिया है। अब क्या स्टैंड है, क्या कहानी है, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ जो समुद्र है ये है हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और चाइना देश ने हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका देश का हम्बनटोटा बंदरगाह को ही क्यों खरीदा था, मैं पूरा कहानी बताऊंगा आपको। पहले सुनो, जो हिंद महासागर है इसके बारे में कुछ जानकारी। हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर से आप देखोगे यहाँ भारत देश है, ये हिंद महासागर है। यहाँ से इधर की ओर और यहाँ से इधर की ओर, यहाँ हिंद महासागर से देश अपने अपने जहाज को पहुँचाते हैं, आयात निर्यात कराते हैं, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हैं। और आपको बता दें हम कि जितने जहाज यहाँ से इधर की ओर जाते हैं और यहाँ से इधर जाते हैं, मतलब यातायात होते हैं इस समुद्र से होकर के, दुनिया के जितने जहाज हैं उसमें से 1/3 जहाज जो है सामान लेकर के यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा यदि हम दुनिया में सभी देशों से देखें, यहाँ पर खाड़ी देश है, भारत यहाँ पर इस क्षेत्र में खाड़ी देश है। 10 देशों को गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पेट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, तेल मिलता है। तो यहाँ के देश, जो इस साइड के देश, यहीं से इस प्रकार से तेल लेकर के जाते हैं, तो यहाँ से गमन करते हैं। तो याद रखना 2/3 जहाज तेल लेकर के यहाँ से जाते हैं। जितना तेल दुनिया में होता है उसका 80% तेल जो है वो इसी महासागर से गुजरता है। यह जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के आसपास के देश देखेंगे, ये इतना बड़ा हिंद महासागर है, इसके आसपास जितने देश है उन देशों की संख्या है 33। ये 33 देश इस महासागर से आयात निर्यात करते हैं। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में $600 मिलियन का व्यापार होता है केवल हिंद महासागर से ही। और चाइना देश की बात करेंगे तो चाइना जो देश है वो $900 मिलियन व्यापार करता है। यानी चाइना के लिए हिंद महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। यानी हमारे लिए हिंद महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे चाइना के लिए भी, उनके व्यापार के लिए हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या कहानी? तो याद रखना, हिंद महासागर से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कोई करता है, तो आयात निर्यात करने का काम जो करता है वो देश का नाम है भारत देश। याद रखेंगे आप। ठीक, अब उसको क्या करना होगा? जो चाइना जो देश है वो चाइना देश हिंद महासागर में श्रीलंका देश है। इस श्रीलंका देश में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसको वो खरीदना चाह रहा था, लेकिन पहले उसने श्रीलंका देश को जाल में फंसाया। वो कैसे फंसाया मैं बताऊंगा आपको। पहले ये समझ लीजिए कि श्रीलंका जो है चाइना देश है, चाइना देश ने अभी तक कौन से देशों को अपने जाल में फंसाया है और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। थोड़ा समझो, है ना? यही देश देख लो, ये भारत देश हो गया, इसी को लेकर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो ये भारत देश, यहाँ ये हो गया चाइना, यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह जो है, ग्वादर बंदरगाह तब उसने रास्ता बनाया जिसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, यहाँ से रास्ता बनाया और ग्वादर बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती है,
सियांग नदी, और जो सियांग नदी है, सियांग नदी को उसने रोक दिया पानी यहाँ से। इधर जितने देश है पहले इससे इनको कहा कि पहले आप हमें टैक्स दो, हम उसके बाद में पानी जाने देंगे। तो इन्होंने टैक्स लिया और फिर बाद में पानी जाने दिया। यहाँ के देश भी उनके गुलाम हैं। आप देखिए यहाँ बांग्लादेश है, और बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश में एक बंदरगाह है चटगांव, याद है आपको, चटगांव बंदरगाह, इसको भी उसने खरीद लिया। और एक देश देखना इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है जिबूती। जो जिबूती देश है, इस देश में 80% क्षेत्र को चाइना ने अपने जाल में फंसा करके अपने कब्जे में कर लिया है। यानी जिबूती पूरी तरह से चाइना के जाल में फंस चुका है। और श्रीलंका देश जो देश है, यहाँ श्रीलंका देश का हम्बनटोटा बंदरगाह को भी श्रीलंका देश ने हड़प लिया है। ये सब का सब आपको समझ में आ गया। मतलब भारत देश को घेरने के लिए एक तो चटगांव बंदरगाह, दूसरा यहाँ पर इधर के पूरे देश, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, जिबूती, और श्रीलंका देश का हम्बनटोटा। श्रीलंका के बाजू में मालदीव है, इस मालदीव को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा और आगे देखो। चाइना देश ने देखा कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने क्या हुआ, जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश का हम्बनटोटा बंदरगाह को खरीदने के लिए बोली लगाना शुरू किया, लेकिन उसको जाल में फंसाना था श्रीलंका देश को। इसके लिए हम्बनटोटा को उसने एक बेस माना कि हम्बनटोटा के लिए हम क्या करेंगे, श्रीलंका देश को पैसा देंगे और उस पैसे से हम लोग श्रीलंका देश को खरीद लेंगे। ऐसा करके उसने प्लान बनाया, इसको थोड़ा सा लालच दिया। श्रीलंका देश गया चाइना। अब सुनो कहानी। सन 2008 का समय था। 2008 के समय में चाइना देश जो है वो श्रीलंका जाता है, और श्रीलंका देश जाके कहता है कि बोले देखो भाई, हम हिंद महासागर से बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, लगभग $900 मिलियन का व्यापार करते हैं। तो आपसे हम लोग थोड़ा सपोर्ट मांगते हैं। बोले क्या? बोले आप लोग यदि बात मान लोगे, यानी श्रीलंका देश यदि चाइना की बात मान लेगा, तो बोले आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, बहुत लखपति बन जाओगे रातों रात। कैसे? उसने एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम श्रीलंका जो है, क्या सिंगापुर है, सिंगापुर देश है। और क्या होता है, सिंगापुर देश में यहाँ इस प्रकार से हिंद महासागर है, इधर से जितने जहाज आते हैं वो सारे के सारे जहाज यहाँ पर सिंगापुर में रुकते हैं। और सिंगापुर में रुकते हैं तो उसने देखा कि इधर से पूरे देश, यदि मैं आपको इसमें ग्लोब में दिखाऊं तो यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए, यहाँ देखोगे आप एक बात, तो आपको इसमें दिखाई देगा श्रीलंका जो है, सिंगापुर के बारे में कुछ जानकारी। ये देखो, यहाँ इंडिया, यहाँ पर है सिंगापुर। यहाँ जितने भी जहाज आते हैं वो सारे के सारे जहाज इधर जाने के लिए इस रास्ते से आते हैं। और यहाँ पर मलक्का की खाड़ी है, इस मलक्का की खाड़ी में वो लोग क्या करते हैं, इन्होंने जो सिंगापुर देश है, सिंगापुर देश ने पोर्ट ऑन कॉल बना दिया है, अर्थात ढाबा बना दिया है। जैसे ट्रक नहीं, क्या ट्रक जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, लंबी दूरी तय करते हैं, तो बीच में ढाबा रहते हैं, ट्रक वाले खाना वाना खाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। ढाबा वाले की चांदी चांदी हो जाती है। सेम कहानी यही होता है कहाँ पर, सिंगापुर में। यहाँ जहाज आते हैं, यहाँ रुकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और टाइम यहाँ पर घूमते फिरते हैं, खाना खा पीते हैं, टैक्स देते हैं और यहाँ से फिर चल जाते हैं। तो उसने क्या हुआ, सिंगापुर जो है श्रीलंका देश को कहा कि देखो सिंगापुर तुम्हारा पड़ोसी देश है, इस देश में बोले बहुत सारा रातों रात सिंगापुर जो है लखपति बन गया है, करोड़पति बन गया है, अमीर बन गया है, तुम भी अमीर बनना चाहते हो क्या? श्रीलंका देश को कहा चाइना ने। तो श्रीलंका कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो बोले इसके लिए बोले आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आपको एक बंदरगाह का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा बंदरगाह बनाएंगे जिससे कि हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो आपके यहाँ पर रुकेंगे। इसके लिए बोले बंदरगाह बनाना पड़ेगा। बोले कौन सा बंदरगाह? एक काम करते हैं, बोले हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण हम कर लेते हैं। तो ठीक है, 2008 में समझौता हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? अब आगे सुनो, एक तरफ सुनो पूरा का पूरा, कि 2008 में जब समझौता होता है तो कहानी क्या है। 2008 की बात आई, श्रीलंका देश जाता है चाइना, और चाइना देश जाने के बाद कहता है कि एक काम करो, श्रीलंका देश में हम एक बंदरगाह का निर्माण करेंगे, वह बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा बंदरगाह होगा। यह जो हम्बनटोटा बंदरगाह होगा, इसके निर्माण के लिए हम ही आपको पैसा देने वाले हैं, और बदले में आपको हम लोन भी देंगे, लोन देंगे, आपको पैसा भी देंगे, और बदले में बोले साथ में हम कंपनी पहुंचाएंगे। हमारे देश की 2 कंपनी होगी, आपके यहाँ बंदरगाह का निर्माण करेगी, और आप बंदरगाह बढ़िया तैयार कर लेना, और वहां
वहाँ से जितने जहाज जाएंगे उसको फिर आप वहाँ रोकना, और रोकने के बाद में उसमें आप टैक्स लेना, पैसे वसूलना, और फिर जो पैसा चाइना का है, हमारा पैसा है, उसको वापस कर देना। बंदरगाह आपका बन के तैयार हो गया। जबकि वो अंदरूनी बात उसकी और कुछ थी। तो जो श्रीलंका चाइना देश है, चाइना देश के जाल में श्रीलंका फंसते गया। बोले ठीक है करते हैं। तो 2008 में चाइना देश ने इसको कर्ज दिया, $1.3 मिलियन का कर्ज दे दिया, पहली बात। और दूसरी बात उसने कहा, एक चाल चला। चाल कौन सी चला? चाल ये थी कि जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश में कंपनी कौन सी काम करेगी? तो श्रीलंका देश में चाइना की ही 2 कंपनी काम करेगी। वो 2 कंपनी का नाम था, पहली कंपनी का नाम था चाइना हार्बर, और दूसरी का नाम था, एक और नाम चाइना का कंपनी बनता है, चाइना हाइड्रो। तो चाइना हार्बर, चाइना हाइड्रो, यहां लिखता हूं मैं कंपनी, चाइना हार्बर और चाइना हाइड्रो। फिर से एक बार सुनो। 2008 में श्रीलंका देश जो है चाइना के साथ समझौता करता है। चाइना कहता है श्रीलंका को कि भाई एक काम करो, आपके देश में हम लोग रुकेंगे, हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण करेंगे, हम आपको पैसा भी देंगे। तो बदले में बोले हम आपको एक $1.3 मिलियन देंगे, इस पैसे से आप लोग हम्बनटोटा का निर्माण करो, लेकिन आपके पास यहाँ तो कंपनी नहीं है, निर्माण कौन करेगा? बोले हमारे देश की कंपनी 2 है। बोले कौन सी है? एक काम करो, बोले चाइना हार्बर कंपनी और चाइना हाइड्रो कंपनी, दोनों कंपनी को ले जाओ। और दोनों कंपनी फिर क्या हुई, 2008 में इनकी बातचीत हुई। दोनों कंपनी यहाँ श्रीलंका पहुंचती है, हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसका निर्माण करती है। $1.3 मिलियन जो धन था वो पैसा ले लेती है, श्रीलंका देश श्रीलंका को दे देता है। और बदले में क्या होता है, 2 कंपनी काम करती है। अब देखो ये कंपनी ने काम किया, तो श्रीलंका देश में कौन सी कंपनी काम कर रही है? चाइना हार्बर, चाइना हाइड्रो, दोनों कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ जो मजदूर काम करेंगे, चाइना कंपनी काम करेगी। पूरे के पूरे कहाँ के व्यक्ति थे? चाइना के। तो पैसे कहाँ चलेगी वापस? कंपनी चाइना। पैसा दिया भी था और वापस भी ले लिया कंपनी के माध्यम से। बंदरगाह का निर्माण हो गया। 2010 तक इसका 50% तैयार हो चुका है बनके, और इतने में ही क्या हुआ, $1.3 मिलियन जो धन था ये वापस चाइना के हाथ चला गया। यहाँ आधा बना हुआ है और आधा क्या हुआ, बनने का तैयार होना था बंदरगाह, और इतना जो पैसा था वो पैसा वापस चला गया चाइना के पास। अपनी कंपनी, साजिश थी कि जाना है कंपनी को, वहाँ काम करना है और इतना रेट पे काम करना है कि वहाँ काम करने के बाद में वापस पैसे लेके आ जाना। तो पैसा लेके वापस कंपनी आ चुकी है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब 2010 में आधा काम हुआ है और 2012 का समय आता है, 100% क्षेत्र में काम करती है, लेकिन खर्च आ गया फिर से $1.5 मिलियन। अर्थात 2012 तक श्रीलंका देश के ऊपर $1.5 मिलियन का कर्जा हो गया। 1.3 तो दिए थे, 1.5 और एक्स्ट्रा कर्जा हो गया। अब बन के तैयार हुआ, हम्बनटोटा का निर्माण हो गया श्रीलंका देश में, और बंदरगाह जब बन गया तो यहाँ से उतने जहाज नहीं गुजरे। अब जहाज नहीं गुजरे क्योंकि बाजू में श्रीलंका देश है, लोग श्रीलंका में रुकना पसंद कर रहे हैं, यहाँ नहीं रुके, यहाँ जहाज उतने चले नहीं, तो यहाँ ये कर्जा में चला गया। अब क्या करे, श्रीलंका आके खड़ा हो गया, बोले पैसे दो। श्रीलंका देश में आके चाइना देश खड़ा हो गया, बोले मेरे पैसे दो। चाइना बोलता है कि भैया पैसे दीजिए, श्रीलंका बोलता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे दिए, अभी उतने देश तो आए नहीं है। तो बोले क्या करें, आपको देना तो पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे करते ये हुआ कि 2016 तक का समय आता है, और 2016 तक का समय ब्याज बढ़ते $1.7 मिलियन का हो चुका है। अब दिक्कत बनने लगी। तो चाइना कहता है कि यार तू दे नहीं पा रहा पैसा श्रीलंका को, तो बोले एक काम करो, तुमसे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी यहाँ जो है घाटे में चल रही है, एक काम करो ये हमें दे दीजिए पूरा का पूरा, हम चलाएंगे इसको। तो चाइना देश 2016 में यह हम्बनटोटा बंदरगाह को इस प्रकार से चाइना के कब्जे में ये पहुंच जाता है। 2016 में कितना कर्ज था, 1.7। एक ही बात नहीं थी, और भी इससे बातें थी। क्या क्या? एक तो हम्बनटोटा का निर्माण करना। चाइना देश ने जैसे ही यहाँ पर 1.7 मिलियन का ऋण लेने को वापस लेने के लिए उसने प्लान किया, तो श्रीलंका देश ने कहा कि इतना पैसा तो नहीं है, हम आपको बंदरगाह ही दे देते, तो बंदरगाह ही ले लो। चाइना खुश, बोले बंदरगाह मिल रहा हमको, तो ले लिया उसने। लेकिन फिर साजिश रची चाइना ने कि हमको यहाँ से किसी भी हालत में जाना नहीं है, बंदरगाह तो हमने ले लिया, लेकिन अब चाइना को जो है श्रीलंका को लूटना है पूरा। इसके लिए उसने क्या हुआ, फिर
अगली चाल चली और श्रीलंका देश को लूटने के लिए उसने एक समझौता किया 2016 में, ठीक है ना। अब 2016 का समझौता हुआ। 2016 का समझौता क्या हुआ? समझौता ये हुआ कि जो श्रीलंका देश है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको समझ में आ गया है? ठीक है ना। 2008 से लेकर के 2016 तक की कहानी आपको क्लियर हो गई। यहां पर जो हम्बनटोटा बंदरगाह है 2016 में चाइना के पास चला गया, लेकिन चाइना देश श्रीलंका से वापस नहीं जाना चाहता है और श्रीलंका को और जाल में फंसाना चाहता है। इसके लिए क्या हुआ, 2016 में श्रीलंका देश और चाइना देश का समझौता होता है। श्रीलंका देश में दो कंपनी का निर्माण करता है, कौन? चाइना, और उसको कर्ज देता है। फिर सुनो, अभी तक कितना कर्ज हो गया? $1.7 मिलियन इसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर। और 2016 में श्रीलंका और चाइना का फिर समझौता होता है। श्रीलंका देश की दो कंपनियां, उसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट और हम्बनटोटा इंटरनेशनल सर्विसेज, दो कंपनी। तो फिर क्या हुआ, चाइना श्रीलंका बोलता है कि ठीक है भैया, आप जाल में फंसी गया हूं मैं, एक काम करो आप हमें और सपोर्ट करो, हम रास्ता का निर्माण करना चाहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। श्रीलंका देश में चाइना कह रहा है, उसको लॉलीपॉप दे रहा है, उसको जबरदस्ती जो है जाल में फंसा रहा, और भी तो पूरा देश को वो जाल में फंसाना चाहता है। तो उसका उद्देश्य क्या था पता है? चाइना देश का उद्देश्य था कि यहाँ एक तो हम्बनटोटा है, दूसरा यहाँ पर जो है गाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, गाले बंदरगाह है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह, गाले, यहाँ पर जो है कोलंबो एयरपोर्ट, और यहाँ जो है इसका नाम है त्रिनकोमाली अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये चार बड़े बड़े बंदरगाह है, उसमें से एक को उसने हड़प लिया 2016 में, 3 को और हड़पना चाहता है। और हम्बनटोटा के बाजू में यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है मटाला। मटाला एयरपोर्ट का निर्माण भी 225 मिलियन श्रीलंकन रुपीस से उसने निर्माण किया हुआ था 2016 में। तो मटाला को भी वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब कहानी सुनो थोड़ा और आगे। 2016 में श्रीलंका देश और चाइना का समझौता होता है। हम्बनटोटा पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, और हम्बनटोटा सर्विसेज, ये दो कंपनी का निर्माण करता है चाइना श्रीलंका देश में, और इनके भी शेयर खरीद लेता है। इसके शेयर खरीद लेता है 52% इसके शेयर और 85% इसके शेयर खरीद लेता है। इस प्रकार से इनको उसने यहाँ इन देश से शेयर खरीद लिया, लेकिन पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया? $1.2 मिलियन का और पैसा दे दिया। किसको? श्रीलंका देश को, चाइना ने। और ये कंपनी ने काम करना शुरू किया, और ये कंपनी ने काम करना शुरू किया। ऐसे करते 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 क्या हुआ है, 2023 तक का समय आता है, और 2023 तक के समय पहुंचते पहुंचते $46 मिलियन कर्ज में फंस जाता है। कौन? चाइना, श्रीलंका। चाइना के कर्ज में 46% फंस जाता है। इतना कर्ज हो जाता है कि जितना पैसा श्रीलंका देश में था उसका 80% तो कर्ज ही हो गया। अब वो 100 साल भी यदि पैसा देगा श्रीलंका देश चाइना को, तो पैसा देके हो नहीं पाएगा। यही चाल उसने चला था जिबूती के ऊपर, यही चला उसने मालदीव के ऊपर। अभी मालदीव देखे ना, आपने सुना है मालदीव जो देश है वो भी कर्जे फंसने वाला है। अब सुनो कहानी आगे। ये सब हो क्यों रहा था? ये सब हो क्यों रहा था? हो रहा था ये कि जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश में दो प्रकार की पार्टी है। एक राजपक्षे आपको याद होगा प्रधानमंत्री थे, और एक थे विक्रमसिंघे। तो राजपक्षे और विक्रमसिंघे दो प्रकार के जो नेता है। ये इस समय राजपक्षे चाइना को सपोर्ट करता है और विक्रमसिंघे इंडिया को सपोर्ट करता है। और 2008 से लेकर के 2016 तक भी, और उसके बाद भी जो है लगातार क्या होता है, राजपक्षे वहां के प्रधानमंत्री रहते हैं। राजपक्षे सपोर्ट करता है चाइना को, तो राजपक्षे को जाल में फंसा दे गया चाइना, और राजपक्षे हाँ हाँ करते गया। उसके बाद में ये पूरा जब इतना सारा कर्ज हो गया 2023 में, $46 मिलियन का कर्ज हो गया, तब जाकर के 2023 में खबर उड़ती है श्रीलंका देश में। जनता को पता चलता है कि ये तो 2008 से श्रीलंका देश जाल में फंस रहा था चाइना के, और श्रीलंका देश बाहर नहीं निकल पा रहा है। जनता रोड पे उतर गई, आंदोलन करना शुरू कर दिया, महंगाई बढ़ गई, आपातकाल लागू हो गया, आर्थिक आपातकाल बहुत खतरनाक लागू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्रीलंका देश भिखारी जैसा घूमने लगा, भैया हमें पैसा दीजिए। भारत देश ने कुछ हद तक सपोर्ट भी किया, पैसा भी दिया, अनाज भी दिया, उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन इतने में काम नहीं चला और इतना सारा कर्ज में डूब गया। तो वहां पर जनता ने क्या हुआ, सरकार को उखाड़ फेंक दिया।
अब राजपक्षे सरकार की जगह बन गया कौन? विक्रम सिंधे। विक्रम सिंधे जब प्रधानमंत्री बन गया तो उसने पहला काम किया, भारत की ओर नजर उठा के देखा, यह है भारत का मानचित्र, यहां श्रीलंका, श्रीलंका में अब कौन बन गया? विक्रम सिंधे सरकार में आ गया। अब यहां से ये भारत की ओर नजर उठा के देखता है कि भाई एक काम करो, सपोर्ट करो, भारत देश सपोर्ट करता है। फिर भारत देश ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। बताओ, यहां तक का सबको क्लियर हो गया है ना? सबसे पहले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा शुरुआत में, कि हिंद महासागर का विशेषता क्या है? तो 1.3 मिलियन जो है % जहाज यहाँ से गुजरते हैं, है ना? 2/3 जहाज ऑयल लेके जाते हैं और 80% तेल यहीं से निर्यात होता है। बंगाल जो कौन सी खाड़ी जो है भारत के पश्चिम की ओर जो है कौन से अरब देश है, गल्फ कंट्रीज, उनसे व्यापार होता है ना? 33 देश है, इन देशों को हथियार देने का काम अमेरिका करता है। $600 मिलियन इंडिया यूज़ करता है और $90 मिलियन जो है वो चाइना व्यापार करता है। सबसे बड़ा देश आयात निर्यात करने वाला कोई है हिंद महासागर से, उस देश का नाम जो है वो भारत देश है। यहाँ तक आपको क्लियर था। उसके बाद में अगला बताया मैंने यहाँ पर कि जो चाइना देश है वो चाइना देश ने कहाँ पर किस प्रकार से कब्जा बना के रखा हुआ है, और उसके बाद जो है किस प्रकार कब्जा किया उसने श्रीलंका देश के ऊपर, वो भी यहाँ तक मैंने करवा दिया। अब बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा और आगे, और वो है कि भारत देश अब क्या करने वाला है श्रीलंका देश के ऊपर। ठीक है ना? तो यहां पर सुनिए कहानी आगे। ठीक, ये हो गया भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और ये श्रीलंका। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, ये भारत, इस साइड में यहां पर है रसिया। तो 2023 में, दिसंबर 2023 और अभी जनवरी का महीना, मतलब 2024 से मान लो इसको, 2024 मान लो तो भी आप आंसर लगा पाएंगे। अभी हाल ही में भारत देश और रसिया दोनों मिलकर कहां पहुंचते हैं? श्रीलंका पहुंचते हैं। और 2024 में श्रीलंका पहुंचने के बाद में भारत और श्रीलंका जो है, भारत रसिया दोनों श्रीलंका पहुंचते हैं, और श्रीलंका कहता है कि भाई दोनों मिलके हमें कुछ ऐसा काम करो कि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़े, महंगाई थोड़ी कंट्रोल में हो, जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण में आए। इतना हंगामा कर रही है क्योंकि जनसंख्या को खाना खाने को नहीं मिल पा रहा है। दूध जो है 200 रुपये लीटर हो चुका है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। हम यदि जो अनाज खाने का अनाज देख रहे हैं तो पैदावार हो नहीं पाई है। एक तरफ चाइना ने मार मारा है, दूसरी तरफ जो है वो कोविड ने मार मारा है, इसलिए श्रीलंका बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसको सपोर्ट कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका जो है, भारत और रसिया दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे अब श्रीलंका देश को। इसके लिए 2024 में वो कहानी आगे बढ़ाते हैं। सुनो, भारत और रसिया दोनों कहां पहुंचते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका में प्रधानमंत्री कौन? विक्रम सिंधे प्रधानमंत्री। विक्रम सिंधे से मिलते हैं, बोले एक काम करो, सबसे पहली काम तो यह है कि तुमको नुकसान किसने पहुंचाया? बोले चाइना ने। अब चाइना ने पहुंचाया, चाइना को यहां से भगाना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले एक काम करो, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, हम्बनटोटा बंदरगाह के 10 किलोमीटर पहले जो है मटाला नाम का एयरपोर्ट है, इस मटाला एयरपोर्ट को आप हमें दीजिए 30 साल के लिए। बोले इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना ने लूटा, अब तुम भी लूटो। बोले नहीं, हम आपको पैसे देते हैं $209 मिलियन, इतना पैसे दे रहे हैं। एक दो नहीं, बहुत पैसे दे रहे हैं, इतना पैसे दे रहे दोनों मिला के। और बोले हम अभी पैसे ले नहीं रहे तुमसे, हम क्या कर रहे हैं, मटाला एयरपोर्ट को ले रहे हैं। इसका क्योंकि मटाला वह एयरपोर्ट है, पहले तो बात ये बोले कि मटाला एयरपोर्ट वह एयरपोर्ट है दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट। बीच में पढ़ा होगा आपने, पेपर में आया हुआ है कि श्रीलंका देश का मटाला एयरपोर्ट जो है बहुत दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है। यहाँ पर जो है कंपनियाँ पहुँच नहीं पा रही है, नुकसान में जा रहा है। इसलिए जो मटाला एयरपोर्ट है इसको भारत देश और श्रीलंका देश ने खरीद लिया, 30 साल के लिए खरीद लिया। अब 30 साल के लिए खरीद लिया तो पहला बात, बोले मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। श्रीलंका को बोल दिया, बोले हाँ करूंगा। बोले पहला काम करो। बोले क्या? बोले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना देश के जासूसी विमान आते हैं। बोले हाँ आ रहे हैं, उनको बंद करो। जैसे ही भारत ने और रसिया देश ने बोला कि बंद करो, तो श्रीलंका में जो विक्रम सिंधे सरकार है तुरंत उसने बंद करवा दिया। इस देश में बोले एक भी जहाज नहीं आएगा श्रीलंका चाइना का, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात बोले यहाँ पर जितनी भी कंपनियां श्रीलंका देश में चाइना की कंपनी काम कर रही है सबको भगाओ, सब भगा दिया उसने। अब बोले अब इसका फायदा क्या होगा?
श्रीलंका देश को हमने सपोर्ट किया, पैसा दिया, उसको उबार रहे हैं कर्ज से, लेकिन अब देखो ये मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ले लेने से हमारा क्या फायदा होगा? हमारा फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। क्या? देखो, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर श्रीलंका में चाइना देश आकर के भारत देश के खिलाफ जहाज रखता, यहाँ रडार लगाता, भारत की निगरानी करवाता, जासूसी करवाता। उसके लिए हमने क्या किया? उसके बैकअप के लिए हम उसके जाके छाती चढ़ गए कि तुम यहाँ से आक्रमण करोगे, तुमको हम नष्ट कर देंगे यहीं से। पहली बात फायदा ये हो जाएगा, हम तुम्हें आक्रमण करने नहीं देंगे। पहली बात देखो, जासूसी नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? चाइना। कहाँ से? श्रीलंका देश से। दूसरा कि यदि वो आक्रमण करता है तो हम उस पर निगरानी रख सकते हैं, यहाँ से रखेंगे। तीसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप बोलेंगे कि सर भारत देश इतना कमजोर था क्या कि रशिया को साथ मिलाया? नहीं, भारत देश एक बहुत मजबूत देश है, बड़ा देश है, आर्थिक शक्ति वाला देश है। उसने रशिया को इसलिए मिलाया कि रशिया ने अभी एक जेमर बनाया हुआ है। पता आपको, रशिया देश ने एक जेमर का निर्माण किया है, वह जेमर का नाम है टोबोल। क्या करता है ये जेमर? समझते क्या होता है? टॉपिक बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। जेमर का मतलब होता है, जैसे मान लो इस क्लास में हमने जेमर लगा दिया तो आपके एक भी फोन चालू रहेंगे, नेटवर्क दिखेगा लेकिन चालू नहीं, फोन आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद हो जाता है। उसको जेमर कहते हैं। जहां भी प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोई वीआईपी लोग आते हैं, कोई बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, वहां पर जेमर लगा देते हैं, नेटवर्क वहां पर गायब कर देते हैं, अर्थात फोन इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाता है। ये उसको बोलते हैं जेमर। अब आप बोलेंगे कि सर जेमर का यहाँ उपयोग क्या होगा? भाई वो तो रडार का उपयोग कर रहा है ना, वहां तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना। नहीं, सुनो मेरी बात, अभी तक विश्व के सभी देशों ने जेमर तो बनाए थे मोबाइल का नेटवर्क को खत्म करने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ है? विश्व का एकमात्र देश रशिया देश है जिसने ऐसा जेमर बना दिया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही बंद हो जाएगी। लैपटॉप काम नहीं करेगा, वहाँ का जो कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, रोबोट रडार वगैरह है, रोबोट वगैरह है, मशीनरी चीज़ें हैं, सब बंद हो जाएगी यदि उसने चालू कर दिया। क्या? टोबोल्टो, ये जेमर है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इसने जेमर बना दिया है। विश्व का पहला ऐसा जेमर बनाया है रसिया ने। वो क्या करेगा? अब आप बोलेंगे कि सर ये जेमर तो बना दिया, जेमर मान लो यहाँ चालू कर दे, 10 किलोमीटर क्षेत्र में वो पूरा लैपटॉप बंद कर देंगे, ऐसे में तो कंपनी का घाटा हो जाएगा। मान लो कोई कंपनी काम कर रही तो वहां जेमर चालू क्यों करने देगी? नहीं, इसका भी फायदा है। क्या? अब जैसे देखो, आप लोग, मुझे यहाँ इस कमरे में सब लोगों के पास में लैपटॉप है, और लैपटॉप से मुझे यदि कोई कनेक्टिविटी मेरी तरफ बढ़ा रहे हैं, कहाँ से? इस क्षेत्र से इधर की ओर या भारत देश की ओर, यहां से ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिस्टम चालू हो रहे हैं जो संदिग्ध है, ऐसे सिस्टम चालू हो रहे हैं जो निगरानी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। ऐसे तरंगों को वो रोबोट जो है जेमर पहचान लेता है, टोबोल, और उन्हीं को अटैक करता है, उनको ही बंद करता है, सेलेक्टेड करते हैं कि इनको बंद करना है, अर्थात उन्हीं को बंद करता है जो जासूसी करने के लिए बने हुए हैं। ऐसी तरंगों को वो जान लेता है। कौन जान लेता है? टोबोल, और उसी को चालू कर देगा। जब यहाँ चालू कर देगा तो क्या होगा? जो श्रीलंका देश का हम्बनटोटा बंदरगाह है, यहाँ चाइना का जैसे ही आता है कौन? जासूसी विमान, ये चालू कर देगा टोबोल, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद हो जाएंगे, चालू नहीं हो पाएंगे। तो कहां से निगरानी कर पाएगा? अर्थात हम्बनटोटा चाइना के लिए पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका है। अर्थात हमारे लिए जो मटाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही हम्बनटोटा से जासूसी विमान को बंद किया विक्रमसिंघे ने चाइना देश के, तो क्या हुआ? यहां से भागते हुए पड़ोसी देश जाता है कौन? ये देखो, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है। श्रीलंका में जासूसी विमान को बंद कर देता है तो चाइना क्या करता है? चाइना यहाँ से निकल के अब जाता है किसके पास? मालदीव के पास। और मालदीव को कहता है कि भाई एक काम कर, बोले श्रीलंका देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोले तू बोले भारत के खिलाफ आ जा, मेरे साथ खड़ा हो। तो मालदीव जो है अभी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। चाइना को बहुत पैसा जो है, चाइना देश ने बहुत पैसा दिया है मालदीव को। और जो मालदीव है, मालदीव भारत के खिलाफ है। आपको पता है, अभी बार बार न्यूज़ आ रही है कि जो मालदीव है, मालदीव भारत देश की सेना को बाहर कर दिया है। 1988 में भारत की सेना वहाँ गई हुई थी, उनकी रक्षा की हुई थी। अभी तक वहाँ पे हमारे देश सेना थी मालदीव में, लेकिन पहली बार 2024 में मालदीव की सरकार ने, मुइज्जू सरकार जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उसने भारत की सेना को बाहर भगा दिया है, भारत देश वापस ला दिया है। तो मालदीव हमारे खिलाफ आ चुका है। तो अभी जो है हमने इसके लिए भी व्यवस्था बना लिया है ना। मालदीव कितना आगे बढ़ेगा? बच्चा तो बच्चा है। यहाँ बीच में हमने क्या हुआ, इसलिए सेना तैनात कर दी है। याद है आपको? यहाँ लक्षद्वीप में और यहाँ
एक और यहाँ क्या था, मॉरिस, क्या नाम था, एक लक्षद्वीप, और यहाँ मिनिकॉय, लक्षद्वीप पर और मिनिकॉय द्वीप पर हमारी सेना तैनात है, यहाँ उसको आक्रमण करने आएगा क्योंकि हम यहीं पटक पटक के मारेंगे, ये वो क्षेत्र है। ठीक है, तो मालदीव की सेना अब भारत के खिलाफ है, लेकिन कुछ ही सालों में सेम हाल होने वाला है श्रीलंका जैसा, किसका, मालदीव का। समझ में आ गया। तो मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया की एक कंपनी है और रसिया देश की एक कंपनी है, उसका नाम याद रखना, रसिया देश की कंपनी और इंडिया कंपनी का नाम है शौर्य एरोनॉटिक्स कंपनी इंडिया की, और इसकी है कौन सी एरोनॉट जो है एयर, कौन सी वाली, हाँ एयर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बंदरगाह। तो जो है कौन सी बोलेंगे हम इसको, एक नाम है इसका, कौन सी वाली, एयरपोर्ट रीजनल कंपनी नाम है, एयरपोर्ट रीजनल कंपनी, किसकी, एयरपोर्ट रीजनल कंपनी ऑफ रसिया, रसिया देश की एयरपोर्ट रीजनल कंपनी और इंडिया की शौर्य कंपनी, ये दोनों कंपनी ने मिलकर के 30 साल के लिए श्रीलंका देश का जो बंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मटाला, उसको खरीद लिया है। अब 30 साल तक वहां राज करेंगे और उस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और चाइना देश को सब जो है, चाइना के खिलाफ इसको श्रीलंका देश को सपोर्ट करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया। तो कहां तक पहुंच गया, स्टार्ट कहां से किया था,